हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों, इससे आपको देखने को क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि किसी ना किसी रूप में इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं और आपके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला ये वीडियो है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों को आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बात करते हैं रक्त की। तो रक्त के अन्य नाम भी है दोस्तों। रक्त को हम लोग रुधिर के नाम से भी जानते हैं। रक्त यानी जो ब्लड है दोस्तों, इसको हम लोग रुधिर के नाम से भी जानते हैं, रुधिर। ठीक है। रक्त को हम लोग खून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खून, है ना। तो ये रक्त के कुछ अन्य नाम हैं। अब बात करते हैं रक्त को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? पहला अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रक्त क्या है, तो रक्त एक है तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो याद रखेगा रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। अब बात करते हैं कि जो रक्त होता है, ठीक है। अच्छा, अगर रक्त हमारे शरीर में, आपको पता है कि हमारे शरीर के अनेक अंग में क्या होते हैं? रक्त होते हैं। ठीक है। ये रक्त जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाता कैसे है? तो याद रखिएगा रक्त जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाने के लिए एक होते हैं, देखिए, एक जो शुद्ध रक्त होते हैं, ठीक है, शुद्ध रक्त, वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाते हैं। शुद्ध रक्त कहाँ होते हैं? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि शुद्ध रक्त में होता क्या है दोस्तों, तो शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और यह शुद्ध रक्त हृदय से विभिन्न अंगों तक जाने में किसकी सहायता से जाते हैं? तो यह जाते हैं दोस्तों धमनियाँ के, जो धमनियाँ होती हैं दोस्तों, ठीक है, धमनी, इसको बोलते हैं धमनी। तो जो धमनी होती है दोस्तों, इसमें क्या शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। और शुद्ध रक्त हृदय से कहाँ तक? शरीर की कोशिकाओं तक जाते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि शुद्ध रक्त किसमें प्रवाहित होती है, तो धमनियों में, है ना। अशुद्ध रक्त, तो जो रक्त विभिन्न, ठीक है, विभिन्न कोशिकाओं से पुनः वापस आते हैं, उसे हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुद्ध रक्त किस में जाती है? धमनी में जाती है। और अशुद्ध रक्त किस में जाती है? शिराएं में। जो शिराएं होती हैं दोस्तों, इसमें आपके अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। अच्छा, अब एक होता है पुलोमनरी ध्वनि। ठीक है, क्या होता है? पुलोमनरी ध्वनि। जो पुलोमनरी ध्वनि है दोस्तों, ठीक है, सॉरी, पुलोमनरी सिराएं कह सकते हैं, पुलोमनरी धमनियाँ जो होती हैं। तो देखिए, याद रखिएगा धमनी में क्या होते हैं? शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। लेकिन अगर पुलोमनरी धमनी में हम बात करें तो इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन पुलोमनरी धमनी में, यानी इसको फुसफुस धमनी भी कहते हैं। पुलोमनरी धमनी को फुसफुस धमनी भी कहते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। इसी तरह सिराएं में जो है, सिराएं में इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। लेकिन जो पुलोमनरी सिरा होती है, यानी फुसफुस सिरा होती है, उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपसे पूछे कि पुलोमनरी सिरा में कौन सी रक्त प्रवाहित होती है, तो जब भी सिरा की बात करें तो सिरा में क्या अशुद्ध रक्त होते हैं, लेकिन पुलोमनरी सिरा की अगर बात करता है तो इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि ये जो ब्लड होता है ना, ब्लड किन किन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है, ठीक है, ब्लड की यहाँ पर प्रकार नहीं है। ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों, है ना। ब्लड में देखिए, ब्लड में सबसे पहली बात करें तो प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है? तो देखिए, जो प्लाज्मा होता है यह पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का। प्लाज्मा किस रंग का होता है? पीले रंग का। इसमें 90% जो है वो पाया जाता है आपका पानी।
यानी अगर आपसे पूछा कि प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। अच्छा, ये जो प्लाज्मा होता है ये पूरे ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। कितना, 55%। तो पूरे ब्लड का जो है 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा में 90% क्या होता है, पानी होता है। 8% क्या होता है, लवण प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है, 8% होता है। ठीक है। और जो लवण होता है, यानी आप कह सकते हैं जो नमक होता है, वो नमक होता है 1%। ठीक है। याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि जो प्लाज्मा होता है पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है, तो 55% होता है। लेकिन इसमें जो अगर प्लाज्मा में बात करें तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में 90% आपका पानी होता है, 8% प्रोटीन होता है, और 1 या 2% की अगर बात करें तो ये क्या होता है, लवण होता है। ठीक है। अब और बात करते हैं प्लाज्मा की, है ना। तो अगर हम बात करें प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा जो है यह इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर अगर बात करें प्लाज्मा में सारी एक चीज़ें हो गई। ठीक है। याद रखिएगा, प्लाज्मा किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। 90% जल, 8% प्रोटीन और 2% क्या होते हैं, लवण पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीसी का। ठीक है। आरबीसी क्या होता है, इसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है। आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। ये आरबीसी का है क्या दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, जो आरबीसी होता है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये रक्त के भाग है दोस्तों। एक तो आपका प्लाज्मा हो गया, एक क्या हो गया, आरबीसी हो गया। आरबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है केंद्रक जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो अगर पूछा है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता है। ठीक है। और आरबीसी में दोस्तों हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है। और यह हीमोग्लोबिन आरबीसी के प्रत्येक कण में जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ये आरबीसी के प्रत्येक कण में, आरबीसी का जो प्रत्येक कण है, आरबीसी के प्रत्येक कण में 30 से 35% जो है वह हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन क्या है। तो देखिए, जो 55% क्या था, प्लाज्मा था। बाकी जो 45% बचा हुआ है, इस 45% में 90%, इस 45% का कितना, 90% क्या पाया जाता है दोस्तों, आरबीसी पाया जाता है, यानी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं में क्या होती है, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक जो है नहीं होता है लाल रुधिर कणिकाएं में। ठीक है। उसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल है दोस्तों, वह 120 दिन है। कितना है, 120 दिन। यानी 120 दिन तक ये लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं जीवित रहती हैं। ठीक है। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं दोस्तों, ठीक है, इनका मुख्य काम क्या है, इनका मुख्य काम यही है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन ऑक्साइड का क्या करना है, परिवहन करना, ये मुख्य काम है। अब ऑक्सीजन आपको पता है, हृदय से जो शुद्ध रक्त जाता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और जो कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त आता है उसमें क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का काम क्या है, ऑक्सीजन का मतलब परिवहन करना। ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। अच्छा, लाल रुधिर कणिकाएं जब मर जाती हैं दोस्तों, ठीक है, तो यह एकत्रित कहाँ होती हैं दोस्तों, यह एकत्रित होती हैं प्लीहा में। कहाँ पर, प्लीहा में। और आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि रुधिर का जो ब्लड बैंक है, यानी ब्लड बैंक किसे कहते हैं, यानी शरीर का रक्त का जो बैंक है दोस्तों, है ना, वो क्या होता है, तो जो प्लीहा है इसी को हम क्या कहते हैं, रक्त का बैंक कहते हैं। ठीक है। ब्लड बैंक भी इसी को हम कहते हैं। ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, आरबीसी में दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण
रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। तो क्वेश्चन भी बनता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का रंग जो है वो क्या होता है, लाल होता है। एक सेकेंड, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, इसके कारण जो है वो रक्त का जो रंग है वो क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गया क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। अब बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं की, इसको हम बोलते हैं WBC। ठीक है, क्या बोलते हैं, WBC। अच्छा, इस WBC में क्या होता है, तो यह WBC में होता है केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो WBC में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती, यानी अनिश्चित संरचना होता है ना। और इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक होता है। अच्छा, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, और इसकी जो संरचना है क्या है, अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है इसकी संरचना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, केंद्रक पाया जाता है, संरचना क्या होती है, अनिश्चित होती है, और इसका जो जीवन काल है वो 24 से 30 घंटा है। यानी बस इनकी जो कोशिकाएं होती हैं 24 से 30 घंटे के अंदर क्या होती हैं, मर जाती हैं। ठीक है, तो 24 से 30 घंटा इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। अच्छा, इनका काम क्या होता है दोस्तों, तो यह इनका जो काम होता है, यह जो शरीर के बाहर से आने वाले रोगाणु होते हैं उनसे क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। यानी रोगाणुओं से क्या करता है, रक्षा करता है। कौन? तो ये WBC रोगाणुओं से रक्षा करता है, WBC। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था श्वेत रक्त कणिकाएं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो अगला है, देखिए आपका पहला क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, फिर क्या हो गया, WBC हो, RBC हो गया, फिर क्या, WBC, और फिर क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है इसका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स, इसका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अच्छा, इसमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते। तो याद रखेंगे, सिर्फ केंद्रक किस में पाया जाता है, तो सिर्फ केंद्रक जो होता है वो पाया जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं में। ठीक है, और इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अच्छा, इसका काम क्या है दोस्तों, तो इसका काम ये है, जो ब्लड कहीं पर कट जाता है हमारे शरीर का कोई अंग, तो जो ब्लड को जमाने का काम करता है वो क्या करता है, प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, यानी प्लेटलेट से ही क्या करता है, ब्लड को जमाने का कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह ब्लड को कैसे जमाता है। तो देखिए, इसमें प्लेटलेट्स में एक पाया जाता है दोस्तों, फाइब्रिनोजेन। क्या पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये पाया जाता है फाइब्रिनोजेन। इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अच्छा, ये क्या है, यह एक प्रोटीन है। क्या है, फाइब्रिनोजेन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों कि जब कहीं पर हमारा शरीर क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है, ये क्या है, हवा पाते ही क्या होता है, ठीक है, ये जो फाइब्रिनोजेन है ये हवा पाते कहीं शरीर कट जाता है, तो कटने से क्या होता है कि ये जो ब्लड होता है दोस्तों वो वायु के क्या होता है, संपर्क में आ जाता है। और जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो जो फाइब्रिनोजेन है दोस्तों, यह बदल जाता है किसमें, फाइब्रिन में। किस बदल जाता है, फाइब्रिन में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, हवा के संपर्क में आने में। और ये बदल करके क्या होता है, यह तारनुमा, ऐसे दोस्तों तारनुमा क्या करता है, जाली बना लेता है, जिसमें जो है श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, जो क्या होते हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इस जाली में आकर के फंस जाती हैं। और यहाँ पर कुछ समय बाद क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे होता क्या है कि आपका ब्लड का जो बहना होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। अच्छा,
और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है? तो याद रखिएगा, जो विटामिन के है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखने होंगे। तो देखिए हमने पढ़ लिया क्या, श्वेत रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ, और आपका प्लेटलेट्स हो गया, फिर प्लाज्मा हो गया। तो ये सारे थे दोस्तों जहाँ से क्या होता है, जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि जो रक्त होता है, यानी रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो इसका रक्त का निर्माण होता है जो अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और रक्त जो है वो जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं उनका कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। प्लीहा को क्या कहते हैं? उसका कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीहा जो है इसका क्या कहता है? कब्रिस्तान कहलाता है। ठीक है, और इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद रखने चाहिए। अब बात करते हैं कि रक्त के कार्य क्या है। ठीक है, कार्य की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कार्य की, तो सबसे पहला काम यही है दोस्तों कि जो ऑक्सीजन होता है वह फेफड़े से दोस्तों शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो काम करता है, यानी कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो काम करता है वह रक्त करता है। और फिर जब वापस वो आता है दोस्तों, जैसे वो कोशिकाओं से फिर जब ऑक्सीजन पहुंचाकर वापस आता है तो वहाँ से वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है और जो फिर फेफड़े को ला करके दे देता है, और जो फेफड़ा फिर क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये हो गया दोस्तों, भोजन से जो प्राप्त आवश्यक तत्व होते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर बात कर लें आप, ग्लूकोज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यह क्या करता है, इसको कोशिकाओं तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। कौन? रक्त करता है। यानी जो भी भोजन से प्राप्त जो भी हमको लाभदायक तत्व होते हैं दोस्तों, जो भी आवश्यक तत्व होते हैं उनको कोशिकाओं तक मतलब पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और मतलब एक तरह से कहें दोस्तों तो यह एक तरह से डिलीवरी बॉय का काम करता है। कौन? रक्त करता है। यानी पिज्ज़ा डिलीवर करना है, फिर मतलब कुछ भी डिलीवर करना है तो यह कोशिकाओं तक पहुंचाने का कौन काम करता है? ये करता है आपका ब्लड करता है। ठीक है, अगला अगर बात करें दोस्तों तो सबसे एक जो हार्मोन्स होते हैं, जो रक्त हार्मोन्स होते हैं, रक्त मतलब जो हार्मोन्स होते हैं, रक्त क्या करता है, उन हार्मोन्स को भी उपयुक्त स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब कोई भी काम है शरीर से इधर उधर लाने का, जो भी काम है वो कौन काम करता है? रक्त ही काम करता है। ठीक है, रक्त का और जो है काम है दोस्तों, यह तापमान को संतुलित करता है। क्या करता है? तापमान का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का जो तापमान है उसका संतुलन क्या करता है? रक्त बनाए रखता है। ठीक है, अगर बात करें रक्त का और काम, तो जो रक्त जो है वो अपशिष्ट पदार्थ, जो भी हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में एकत्रित हो जाते हैं दोस्तों, जैसे मल मूत्र जो भी है दोस्तों, वह क्या करता है? पसीने के रूप में शरीर से क्या करता है? उसको बाहर करता है दोस्तों। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह पसीने के रूप में तथा मूत्र के रूप में क्या करता है? उसको बाहर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो एक रक्त में होता है। ठीक है, तो रक्त से यही सारे क्वेश्चन जो है आज मतलब परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस सारे क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए कुछ जल्दी में देख लेते हैं क्या है रक्त के बारे में, क्या क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला देखें तो रक्त क्या है दोस्तों, तो रक्त आपका तरल संयोजी ऊतक है दोस्तों। शुद्ध रक्त किसमें? शुद्ध रक्त आपके धमनी में बहते हैं और अशुद्ध रक्त किसमें बहते हैं? शिराएं में बहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो पुलोमनरी धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त है, और जो आपका पुलोमनरी शिरा है दोस्तों उसी में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, रक्त में की जो बात करें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का जो रक्त का 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा कैसा होता है? पीले रंग का होता है। इसमें 90% क्या होता है? जल होता है। 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है और 2% क्या होता है? लवण होता है। ये होता है दोस्तों प्लाज्मा में।
ठीक है। उसके बाद बात करें आरबीसी में, तो जो 45% शेष रक्त होता है दोस्तों, उस 45% का भी 90% यानी आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि लगभग 44 से 43% दोस्तों आरबीसी ही पाया जाता है। ठीक है। आरबीसी में क्या दोस्तों, यह इसकी संरचना क्या होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो संरचना होती है यह गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। और इसमें क्या दोस्तों, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। और यह इसकी जो जीवन काल होती है कितना होता है, 120 होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का जो ब्लड बैंक है दोस्तों वह प्लीहा, यानी जो रक्त एकत्रित होता है दोस्तों, कहाँ पर, प्लीहा में क्या होता है, एकत्रित होता है। ठीक है। तो रक्त का जो कब्रिस्तान है उसे भी हम क्या कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों जो आपका आरबीसी है। ठीक है। इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है। और इसमें इस हीमोग्लोबिन में जो है रक्त के प्रत्येक कण में 35 से 30% दोस्तों क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका जो जीवन काल है मात्र 24 से 30 घंटे की है। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इसकी संरचना क्या होती है, अनिश्चित होती है, इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती। और इसका मुख्य कार्य जो है दोस्तों, ये रोगाणुओं से क्या करना है, शरीर का रक्षा करना होता है। ये डब्ल्यूबीसी का काम होता है। ठीक है। और इसमें हीमोग्लोबिन का क्या होता है, अभाव होता है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स जो होता है दोस्तों, ठीक है, इसका भी आकार जो होता है अनिश्चित होता है, और इसमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ पाया जाता है, फाइब्रिनोजिन जो है दोस्तों, ये पाया जाता है, जो एक प्रोटीन है। और यह क्या करता है, रक्त के थक्का को जमाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी जो प्लेटलेट्स है दोस्तों, आप कह सकते हैं यह क्या करता है, रक्त के थक्का को जमाने में मदद करता है। होता क्या है दोस्तों, जब कोई स्थान कट जाता है तो कटने के कारण क्या होता है कि वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, और जैसे ही वह हवा के संपर्क में आता है तो जो फाइब्रोनिजीन है दोस्तों, यह फाइब्रिन में बदल जाते हैं। किसमें, फाइब्रिन में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, और एक जाली नुमा क्या करते हैं, संरचना बना लेते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं आकर के फंस जाती हैं, और ब्लड का जो थक्का वहाँ पर क्या होता है, बन जाता है, और ब्लड बाहर नहीं निकलता है। ठीक है। ब्लड के थक्का जमने में सबसे अधिक मतलब योगदान विटामिन के का भी है दोस्तों। तो विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, ब्लड का थक्का भी नहीं जमता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि रक्त का जो कार्य है, ठीक है, रक्त का कार्य क्या होता है। तो रक्त की कार्य की अगर बात करें तो सबसे पहला काम है इसका, आपको पता है कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। मतलब शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े तक लाता है, रक्त ही लाता है, और फिर क्या करता है कि फेफड़े से जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों, वह विभिन्न अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो जो भोजन से मिले पदार्थ होते हैं दोस्तों, आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनको भी क्या करता है, पहुंचाता है। जैसे ग्लूकोज की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो मतलब इस सारी चीज़ें का परिवहन कौन करता है, ये रक्त कर देता है। ठीक है। उसके बाद बात करें तो रक्त जो है दोस्तों, हार्मोन्स जो होते हैं, उन हार्मोन्स का भी उपयुक्त स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त ही करता है। रक्त जो है इस शरीर के तापमान को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। रक्त शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जैसे मूत्र के माध्यम से या पसीने के माध्यम से क्या करता है, उसको मतलब वापस करता है। ठीक है, मतलब उसको उत्सर्जित कर देता है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों जो रक्त से किससे बन जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इससे